ये जैतसर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अभी जो है निर्माण कार्य चल रहा है। अभी ये स्टेशन जो है बहुत सी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी कि यात्री भार के अनुसार होनी चाहिए। अभी ये स्टेशन काफ़ी चर्चाओं में है, इसलिए कि यहाँ पर कुछ प्रमुख मांगें जो हैं सरकार से की गई हैं, केंद्र सरकार से की गई है। इसी स्टेशन के विस्तार को लेकर के सूरतगढ़ के विधायक श्री डूंगर राम गेदर ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिख करके उन्हें कहा गया है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। मसलन यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए किसी भी प्रकार का कोई विस्तारित शेड नहीं है। एक छोटा सा शेड बना हुआ है, ये इतना सा, उसके नीचे यात्री बैठे रहते हैं और गर्मी में सर्दी में यात्रियों को बहुत दिक्कत महसूस होती है। इसी प्रकार से जो यात्रियों का प्रतीक्षालय है बुकिंग के पास बना हुआ, वो भी बेहद छोटा है। प्रतीक्षालय को भी बड़ा करने के लिए और व्यापक रूप से यहाँ पर जलीय व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था करने की भी मांग विधायक द्वारा की गई है। इसके अलावा रेलवे के प्लेटफार्म को, जो कि अभी सुपरफास्ट गाड़ियों के मुताबिक नहीं है, सुपरफास्ट गाड़ियां जो आती हैं उनके अंदर 24 कोच होते हैं, जबकि इस प्लेटफार्म पर मात्र 24 कोच ही आ सकते हैं। 6 कोच इसके पीछे ही खड़े रहते हैं, जिन पर यात्रियों को चढ़ने में उतरने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सामान्य कोचों के अलावा जो प्रतीक्ष स्लीपर कोच होते हैं उनमें भी दिक्कत का महसूस, चढ़ने उतरने में दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि वो प्लेटफार्म से दूर होते हैं। फिर इस जो रेलवे स्टेशन जो जैतसर का है, इसको अनूपगढ़ से जोड़ने की मांग भी उठाई जा रही है। इसको अनूपगढ़ से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक स्टेशन को विस्तारित स्टेशन बनाना होगा। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्वरूपसर जंक्शन है, वहाँ से गाड़ी सीधी अनूपगढ़ को चली जाती है। वो करणी जी वितरिका के साथ साथ होती हुई रघुनाथगढ़ से होकर के गुजरती है और वहाँ से नहर के साथ साथ बीकानेर अनूपगढ़ तक पहुँच जाती है। इस स्टेशन को, जैतसर स्टेशन को जंक्शन का रूप देने के लिए लोगों ने मांग की है, व्यापारिक संगठनों ने मांग की है कि इस जो स्टेशन है इसको विस्तारित करके अनूपगढ़ जाने वाली गाड़ी को यहाँ से निकाला जाए। अगर अनूपगढ़ जाने वाली गाड़ी को यहाँ से रवाना किया जाता है, यहाँ से मतलब होकर के गुजारा जाता है, तो महज 2 किलोमीटर रेलवे का नया टुकड़ा सिर्फ उसे बनाना होगा। उसके बाद में वो स्वतः ही उसके अंदर जाकर के अनूपगढ़ जो रेल लाइन जाती है उसमें मिल जाती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये मंडी अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी समय था जब यहाँ पर मीटर गेज की 2 पटरियाँ हुआ करती, 2 लाइनें हुआ करती थी। अभी तो एक सिंगल गुजर रही है ब्रॉड गेज की, लेकिन मीटर गेज की यहाँ 2 होती थी। उस समय जैतसर कृषि फार्म का गन्ना और स्वरूपसर कृषि फार्म का गन्ना और सरदारगढ़ कृषि फार्म का गन्ना यहाँ से आकर के गाड़ी में लोड होकर के सीधा गंगानगर की शुगर मिल में जाता था और रेलवे को बहुत राजस्व प्राप्त होता था। अभी भी यहाँ पर इस जैतसर के अंदर कई ऐसे व्यापारी बैठे हैं जो कि सूरतगढ़ और विजयनगर जाकर के वहाँ से अपने रैक लेकर के या वैगन लेकर के वहाँ से लोड करवाते हैं। और वो जो राजस्व होता तो जैतसर का है, लेकिन वो शो कहीं और हो जाता है, यानी कि सूरतगढ़ हो जाता है या विजयनगर शो हो जाता है। अगर अपने विजयनगर मंडी की बात करें तो विजयनगर के अंदर लोडिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है। एक साइड में मंडी का विस्तारित रूप है, तो दूसरी ओर किनारे पर बिल्कुल साथ से उसके करणी जी वितरिका जो गुजर रही, करणी जी नहर गुजर रही है, तो वहाँ पर लोडिंग के लिए, ट्रकों के घुमाव के लिए, मुड़ाव के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर आसानी से लोडिंग हो जाए। लेकिन फिर भी मजबूरन व्यापारियों को ये कार्य करना पड़ता है और उस कार्य के लिए व्यापारी बहुत रिस्क भी मोल लेते हैं। रिस्क में वहाँ से गाड़ी मोड़ना करना, और बरसात के दिनों में तो वहाँ पर इतना कीचड़ और इतनी बुरी दशा हो जाती है कि आप गाड़ियों को सही ढंग से वैगन को, रैक को लोड भी नहीं कर सकते, क्योंकि कीचड़ से सारी जगह बहुत बुरा हाल हो जाता है। बरसात के दिनों में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। यदि वो
इसको रेलवे जो जंक्शन है स्वरूपसर बना हुआ, उसको अगर जैसर लाया जाता है, जैसर से गाड़ी अनूपगढ़ के लिए भेजी जाती है, तो यहाँ पर बहुत सा राजस्व जो है सरकार को मिल जाएगा। इस जो जैसर का रेलवे स्टेशन जो बना हुआ है, इसके दोनों ओर निकासी के आवागमन सड़कें बनी हुई हैं, जो जैसर मंडी को और दूसरे इलाके के कस्बे को जोड़ती हैं। ये सामने कस्बा बना हुआ है, इसको 2 फाटक जोड़ते हैं। एक फाटक अगर अपने बात करें तो यहाँ से बिल्कुल ये पास है, ये सामने जो वर्क चल रहा है इसके बिल्कुल ही पास है, और वहाँ से रेल फाटक बना हुआ है। और दूसरा अगर फाटक की अपने बात करें तो वो फाटक जो है इस साइड में बिल्कुल आप सामने देख रहे होंगे कि एक लाल झंडी रेलवे के बीचों बीच लगे हुए, लाल कपड़ा टंगा हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल 3 GB का जो है वो गेट है, जहाँ पर ये फाटक बना हुआ है। इसको विस्तारित रूप देने के लिए या तो इसके अंडर ब्रिज का निर्माण हो या फिर ओवर ब्रिज का निर्माण हो। दोनों ब्रिज का निर्माण किसी एक ब्रिज का निर्माण होने के बाद में इससे जो रेलवे स्टेशन है जैसर का, उसको विस्तारित किया जा सकता है, या आगे मतलब इसको चौड़ा लंबाई में बढ़ाया जा सकता है। अभी जो व्यापार मंडल है या किराना व्यापार संघ है और छोटे जो आड़तीय व्यापारी संगठन हैं, शिक्षण संस्थाओं के जो संगठन हैं, उन्होंने सरकार से बार बार यही मांग की है कि इस प्लेटफार्म को 18 से बढ़ा करके 24 जो कोच का किया जाए, ताकि 24 कोच पूरी तरह से प्लेटफार्म पर आ जाए।